हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा कोर्स चल रहा है फ्री मोबाइल रिपेयरिंग और आप देख रहे हैं संदीप टेक्निकल गुरु। जी हां दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। ये हमारी क्लास 12वीं है दोस्तों। इससे पहले हमने 11 पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो संदीप टेक्निकल गुरु चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक पे। जी, मोबाइल में आपके जो लगा हुआ होता है क्रिस्टल। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टल क्या है, क्या उसके काम होते हैं, क्या उससे प्रॉब्लम आती है। तो करते हैं शुरू आज की क्लास को। तो जानेंगे आज हम क्रिस्टल के बारे में। व्हाट इज़ क्रिस्टल। जी हाँ दोस्तों, आपके जो मोबाइल में क्रिस्टल लगा हुआ होता है वो कैसा होता है, कैसे पहचानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना। जो हमारे मोबाइल में क्रिस्टल मिलता है कुछ इस प्रकार से मिलता है, देख लीजिए। ये हमारे मोबाइल में मिलने वाला क्रिस्टल है दोस्तों, और ये कुछ इस प्रकार का मिलता है। देख लीजिए, इसमें 4 पिनें होती हैं। एक यहाँ पे लगी हुई होती है, एक यहाँ पे लगी हुई होती है। ये SMD से लगाया जाता है, शोल्ड होता है ये दोस्तों। ये देख लीजिए आप, इस तरीके से आपको मिलता है दोस्तों। और ये आपको मिल जाएगा ब्लैक बॉडी में। ये ब्लैक बॉडी में मिलता है, जो सिलिकॉन का बना हुआ होता है। और दूसरी यदि बात की जाए तो दोस्तों ये बना हुआ होता है। ये देख लीजिए, एक इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, यही वाला जो का तो सेम टू सेम। इसमें भी आपको 4 पिनों में ही मिल जाता है दोस्तों। पर इसमें क्या डिफरेंट है, ये जो बना हुआ होता है स्टील बॉडी में बना हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टील बॉडी में बना हुआ होता है जो फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। जी हाँ दोस्तों, फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है और नेटवर्क सेक्शन में लगा होता है, जो पावर IC के बराबर में लगा हुआ होता है। पहले डाल देते हैं वर्क। जी हाँ दोस्तों, जो इसका वर्क होता है वो फ्रिक्वेंसी को जनरेट करना होता है। जी हाँ, तो दोस्तों ये 2 क्रिस्टल हमारे मोबाइल में लगे होते हैं। एक ब्लैक बॉडी में होता है, एक स्टील बॉडी में होता है। तो यदि इनकी वर्क की बात की जाए तो दोस्तों ये फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है, एक फ्रिक्वेंसी को उत्पन्न करता है, जो पावर IC को सप्लाई दी जाती है, जिसके द्वारा वो नेटवर्क के सारे काम इसके द्वारा ही किए जाते हैं। तो अब देख लीजिए, आपको ये किस किस प्रॉब्लम में आपको चेंज करना है, कैसे पहचानेंगे। तो ठीक है, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों चलो दिखा देते हैं आपको। आखिर आपके मोबाइल में एक शेप में लगा होता है, कैसे लगा होता है। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरू। और ये दिखाते हैं मोबाइल का कोई बोर्ड आपको। ये PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आप देख पा रहे होंगे, आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, स्टील बॉडी में आपको लगा हुआ दिख रहा होगा दोस्तों। ये देख लीजिए आप, ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। और चलो ये देख लीजिए आप, दूसरा मोबाइल देख लीजिए। इसमें भी आपको ये देख लीजिए, ये IC के बराबर में लगा हुआ है। ये देख लीजिए क्रिस्टल। जी दोस्तों, ये देख लीजिए स्टील बॉडी में है दोस्तों। और आप कोई से भी मोबाइल में देखेंगे, सभी मोबाइल में आपको ये मिल जाएगा। ज़्यादातर ये स्टील बॉडी में ही मिलता है दोस्तों। ये देख लीजिए, स्टील बॉडी में साफ साफ लगा हुआ है यहाँ पे। और तो दोस्तों देखिए, पावर IC के बराबर में ही है तो लगा हुआ होता है। ये ब्लैक बॉडी में मिलता है, बहुत कम में मिलता है। जैसे सैमसंग का मोबाइल ले लीजिए आप छोटा, ये आप देख पा रहे हैं सैमसंग का मोबाइल है। इसमें ज़्यादातर ये उसमें मिलता है ब्लैक बॉडी में। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है, चलो इस मोबाइल को ही आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखते रहिए इस वीडियो को। तो दोस्तों करते हैं इस मोबाइल को ऑन, ज़रा बताते हैं इसको आपको डिटेल के साथ में। तो इसमें लगा देते हैं बैटरी। और ये जैसे ही हम इस मोबाइल को ऑन करते हैं दोस्तों, अभी बताते हैं इसके बारे में हम क्या होगा। तो दोस्तों ये सैमसंग का मॉडल है हमारे पास 110। ये देख लीजिए, मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम बताने वाला हूँ आपको। देख लीजिए, फ़िलहाल इसमें इंसर्ट सिम है दोस्तों, इंसर्ट। ये इसमें सिम नहीं डाला हुआ है। लेकिन यदि हमारे क्रिस्टल में प्रॉब्लम आ जाती है, इनको कर देते हैं साइड में। यदि हमारे मोबाइल में क्रिस्टल में प्रॉब्लम आ जाती है तो किस तरीके से आप पहचान पाएंगे जो प्रॉब्लम होती है। दोस्तों जैसे ही आप सिम डालेंगे तो यहाँ पे आता है नो सर्विस। यदि आपका मोबाइल नो सर्विस दे रहा है, नो नेटवर्क दे रहा है, काफ़ी देर तक सर्चिंग चल रही है, सर्च करने के बाद भी नेटवर्क नहीं मिल रहे हैं, कॉल आने पे कट रही है, कॉल नहीं आ पा रही है, तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें क्रिस्टल को बदलना होता है, या नेटवर्क सिग्नल वीक आता है इस कंडीशन में भी। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सैमसंग के मोबाइलों में क्या होता है, यहाँ पे एक रेड कलर का निशान गोल गोल बना हुआ आ जाता है, उसमें रेंज नहीं आ पाती। तो ये कंडीशन किसकी होती है, क्रिस्टल की। जी हाँ दोस्तों, तो इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए आप। मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और भी। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरू। ये आप नो नेटवर्क,
जी हाँ दोस्तों, यदि आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है तो भी आपको क्रिस्टल की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। और नंबर 2 पर यदि इमरजेंसी आपका मोबाइल दे रहा है, जी हाँ दोस्तों, इमरजेंसी आपका मोबाइल दे रहा है तो भी आपकी क्रिस्टल की प्रॉब्लम आती है दोस्तों। और यदि आपका मोबाइल नो सर्विस दे रहा है दोस्तों, नो सर्विस, जी हाँ दोस्तों, नो सर्विस की यदि प्रॉब्लम आपको देखने को आपको मोबाइल में मिल रही है, काफ़ी ट्राई किया है, सर्च किया है, लेकिन फिर भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा है, तो भी दोस्तों इस कंडीशन में आपको क्रिस्टल बदलना होगा। और दोस्तों क्रिस्टल बदलने से पहले आपको एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है दोस्तों। यदि आप इस मोबाइल का क्रिस्टल बदल रहे हैं, या आप इस मोबाइल का क्रिस्टल बदल रहे हैं, या आप किसी भी मोबाइल का क्रिस्टल बदल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मोबाइल समझ लीजिए कि मोबाइल देख लीजिए, इसका आपको क्रिस्टल बदलना है तो दोस्तों आपको सेम टू सेम यही मोबाइल लेना होगा। चाहे डेड मोबाइल हो, उसका बोर्ड ले लीजिए, उसमें सेम टू सेम आपको उतारना है और सेम टू सेम ही आपको लगाना है। ये देख लीजिए, जैसे इसमें फ्रिक्वेंसी कुछ लिखे हुए थे, नंबर लिखे हुए थे, जैसे कि मान लीजिए ये 13, 16 और 26, जी हाँ, ये मेगाहर्ट्ज़ में होता है। तो दोस्तों ये होता है मेगाहर्ट्ज़ में, मेगा MHz बोलते हैं इसको, मेगाहर्ट्ज़ में, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है मेगाहर्ट्ज़ में। इसमें नंबर लिखा होता है, ये नंबर आप चेक कर लीजिए दोस्तों। एक क्रिस्टल आपको लगा होगा, इस पर नंबर लिखा हुआ होता है, ये नंबर ही आपको पहले चेक करना है, उसके बाद ही आपको सेम लगाना। और जिस तरीके से आप उतारोगे सेम उसी तरीके से लगाना है, नहीं तो आपका मोबाइल डेड हो जाता है। यदि आप इसे उल्टा लगा देते हैं तो ये आपका मोबाइल डेड हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ आप मोबाइल में से क्रिस्टल को उतारे, बिल्कुल सेम उसी डायरेक्शन में आपको लगाना है जैसे आपने ये उतारा है। क्योंकि ये देख लीजिए आपके पास 2 क्रिस्टल, इस प्रकार के 2 क्रिस्टल, जैसे आप क्रिस्टल देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें 4 पिनें आप देख पा रहे होंगे। देखो इसमें आमने सामने की बिल्कुल सेम होती हैं। अगर ये प्लस, इसमें 2 प्लस 2 माइनस होती है। अगर ये प्लस है तो ये इसके सामने की प्लस होगी, और ये माइनस है तो इसके सामने की ये माइनस होगी। जिस तरीके से इसको उतारना है उसी तरीके से सेम लगाना है, वरना आपका मोबाइल बिल्कुल डेड हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जिस मोबाइल में से, तो इसका सबसे अच्छी सुविधा के लिए ये है, अगर आपके पास ये मोबाइल है तो यही बोर्ड आपको लेना होगा। अगर ये आप मोबाइल उतार रहे हैं तो यही मोबाइल आपको लेना होगा, वरना आपको करना क्या है, इसका एक नंबर चेक कर लीजिए, 13 मेगाहर्ट्ज़ या 16 मेगाहर्ट्ज़ या 26। वैसे मोबाइल में 26 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, लेकिन किसी किसी मोबाइल में 2 लगे हुए होते हैं। अगर किसी मोबाइल के बोर्ड में 2 क्रिस्टल लगे हुए हैं तो मान लीजिए वो 13 प्लस 13 के लगे हुए होंगे, 13 यानी कि 26, तो 26 हो गए। ऐसा नहीं होगा कि आपने मोबाइल का क्रिस्टल उतारा 26 मेगाहर्ट्ज़ का और वहाँ पे लगा दिया 13 मेगाहर्ट्ज़ का, तो आपका काम नहीं करेगा मोबाइल। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, जिस मोबाइल में से उतारोगे उसी मोबाइल का क्रिस्टल आप लगा दीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो आपको फ्रिक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी, नंबर चेक करना पड़ेगा, तब आप ये लगाना। तो दोस्तों इस तरीके से आप नेटवर्क की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक